students, this is Abhishek Laharia and you are at Category classes. Today we are going to discuss class 9th chapter motion and question number 6. Question number 6 is a graphical question जिसके अंदर पूछा गया है कि आपको तीन A, B और C तीन तरह की कार्स दे रखी हैं। आपको बोला गया कि ये इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। तो डिस्टेंस और टाइम के लिए यहाँ पर आपको बॉक्सेस काउंट करने पड़ेंगे। आपको कोई फिक्स वैल्यूज नहीं दे रखी हैं और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं और एक बॉक्स की वैल्यू निकालने हम किलोमीटर्स में। देखो डिस्टेंस और टाइम दे रखा है। अब देखते हैं कि बॉक्सेस की आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। आप थोड़ा सा उसको देखोगे गौर से तो आप देखोगे कि अप टू 4 किलोमीटर लगभग जो कवर कर रहा है वो 7 बॉक्सेस कवर कर रहा है। तो एक बॉक्स में कितने किलोमीटर्स होंगे? तो एक बॉक्स में कितने किलोमीटर होंगे? इन वन बॉक्स इट विल कंटेन 4/7 किलोमीटर। अब हमें सारे आंसर्स निकालना बड़ा आसान हो जाएगा कि एक बॉक्स की वैल्यू अगर किलोमीटर्स में देखा जाए तो 4/7 किलोमीटर है। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि विच ऑफ द थ्री इज फास्टेस्ट। इन तीनों में ए, बी और सी में फास्टेस्ट कौन सा है? देखो फास्टेस्ट वो होता है जो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले। यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, ए है, बी है या सी है? देखो टाइम कम, सबसे कम टाइम कौन ले रहा है? बी। और हाइट कहां जा रही है उसकी? इन दोनों के लगभग बराबर या इनसे ऊपर। ठीक है, तो फास्टेस्ट कौन सा है? नो डाउट बी है। तो पहले वाले का जो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी इज फास्टेस्ट। अब बात करते हैं सेकंड आंसर की। सेकंड में क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर ऑल थ्री एवर एट सेम पॉइंट। क्या तीनों कभी भी सेम पॉइंट पर हैं? देखो सेम पॉइंट पर होने का मतलब होता है कि एक ही माइलस्टोन पर दोनों या तीनों कार्स एक टाइम पर हों। ठीक है, तो देखो यहां देखो क्रॉसिंग पॉइंट देखा जाए तो ये सी और ए ये दोनों लगभग 4.5 किलोमीटर पर, सी और ए लगभग 4.5 किलोमीटर पर एक टाइम पर एक ही जगह पर हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो बताता है कि वो एक टाइम पर एक जगह पर हैं और उसके बाद वो अपनी अपनी स्पीड से दूसरी तरफ निकल गए। तो क्या तीनों कभी भी एक जगह पर काट रहे हैं? ये लाइंस, ये तीनों लाइंस कभी एक जगह पर इंटरसेक्ट होती हैं अगर, तो बोला जाएगा कि तीनों कभी ना कभी एक टाइम पर एक ही जगह पर थे। तो यहां देखने से पता चल रहा है कि बी ने ए को भी क्रॉस किया, बी ने सी को भी क्रॉस किया, लेकिन तीनों ने आपस में कभी भी एक साथ क्रॉस किसी एक जगह पर नहीं किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नो, they have never at same place at same time. They means all three. तीनों कभी भी एक साथ एक जगह पर नहीं रहे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। देखो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा घुमाया गया है। बी ने जब ए को पास किया तो यहां हम देखेंगे बी ने ए को पास किया, वहां पर वो कितने बॉक्सेस तक चल गया। तो बी ने ए को पास किया, वो पॉइंट ये रहा, लेकिन इस पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। पूछा गया है सी के बारे में। तो बी ने जब ए को पास किया उस टाइम पर, उस टाइम इंस्टेंट पर सी कहां तक पहुंचा है? तो देखो सी ने स्टार्ट किया लगभग 4 से और यहां से सी पहुंचा सिर्फ यहां तक इस टाइम पर। तो इसके बीच में इसने जितने भी बॉक्सेस कवर किए उससे हम निकाल सकते हैं इसके चली गई डिस्टेंस किलोमीटर्स में। तो यहां थर्ड के लिए देख लेते हैं। व्हेन बी passes A, C covers
10 बॉक्सेस। कैसे? देखो काउंट करेंगे तो फोर्थ बॉक्स से स्टार्ट किया था इसने, 14 काउंट करेंगे तो फोर्थ बॉक्स से स्टार्ट करके 14th बॉक्स तक ये गया है, तो 10 ये क्या आएगा 14 माइनस 4 दैट इज 10 बॉक्सेस। ठीक है, अब एक बॉक्स का कितने किलोमीटर है? 4/7 किलोमीटर, तो 10 बॉक्स का कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 4/7 किलोमीटर, यानी कि 40/7 किलोमीटर। इसी तरह आप इसका चौथा पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ पार्ट, इसी तरह आप इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट में बोला गया है कि हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। बी ने जब सी को पास किया, बी ने जब सी को पास किया तो वह कहां पर पास किया? यहां पर। तब तक बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है? तो यहां भी हम क्या देखेंगे, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो टाइम है वहां तक कितने बॉक्स कवर किए गए, और बी ने क्योंकि स्टार्ट किया था 0 से, तो टोटल जो बॉक्सेस होंगे वो हमें काउंट करने होंगे। तो फोर्थ पार्ट के अंदर, फोर्थ पार्ट के अंदर बी हैज स्टार्टेड फ्रॉम 0, so it covers कितना? लगभग 9 बॉक्सेस। तो 9 बॉक्सेस when it crosses C। तो बस निकाल दीजिए टोटल बॉक्सेस कवर्ड, बॉक्सेस कितना हो जाएगा? 9 माइनस 0 दैट इज 9 बॉक्स। तो आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 9 इंटू 4/7, 36/7 किलोमीटर। तो थोड़ा सा अजीबोगरीब सवाल है, टिपिकल सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज में है तो हमें आना चाहिए कि किस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं। तो अटपटा सवाल है, ग्राफिकल यूज होगा मेथड, इसमें आपको बॉक्सेस काउंट करने होंगे और उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और सवाल के साथ गेट ग्लोरी क्लासेस में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा गेट ग्लोरी क्लासेस।